Good morning, all of you. Today we discuss about the classical dance. So, how many dance which is included by the classical dance? We said discuss it. So, let's begin. मेनली हमारे इंडियन कल्चर में क्लासिकल डांस आर्ट थे, अभी एक और शामिल किया गया है जिसे सत्रिय नाम से जाना जाता है, जिसे अर्धशास्त्रीय क्लासिकल डांस के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा क्लासिकल डांस है, भारतीय नृत्य, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि जी ने दी, जो नाट्य शास्त्र में मिलती है, ठीक है। इसे पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नृत्यों में कुल संख्या 8 है, लेकिन 6 को शामिल करते हुए इसमें 9वां स्थान इसको दिया गया है, ठीक है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार 9 और संगीत नाट्य अकादमी के अकॉर्डिंग 8 है। स्थापना इसका 28 जनवरी 1953 दिल्ली में हुआ। 6 को अर्धशास्त्रीय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर भारतीय नृत्य है, उससे संबंधित राज्य, ठीक है। हमारा मेनली भरतनाट्यम पहला होता है, जिसकी संबंधित राज्य होता है तमिलनाडु। याद रखिएगा, ये हमारे अपकमिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो डोंट बी फॉरगेट इट। भरतनाट्यम जो कि मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ओडिशी ओडिशा से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम, ठीक है। जो नया नया अभी शामिल हुआ है, 2000 में जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये सभी हमारी मेन जो क्लासिकल डांस है उससे रिलेटेड है। तो क्लासिकल डांस टोटल राष्ट्रीय स्तर पर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय पर 9 माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। इसका पुराना नाम सदेर था, ठीक है। ओल्डेस्ट नेम ऑफ भरतनाट्यम which is known as a सदेर, समीर, ठीक है। अन्य नाम इसका दासियट्टम, अग्नि नृत्य, ठीक है। दासियट्टम और अग्नि नृत्य के नाम से भी क्लासिकल डांस को भरतनाट्यम को जाना जाता है, ठीक है। जानकारी दो बुक इसके मिलती है, शिल्पाधिकरम, अभिनय दर्पण। भरतनाट्यम की जानकारी के लिए मुख्यतः 2 बुक यहाँ पर मेंशन की गए हैं। यह मंदिरों को समर्पित है। नृत्य का आरंभ अलारिपू से होता है, ठीक है। अलारिपू जो एक संगीत वाद्य यंत्र होता है, उससे ये स्टार्ट होता है, ओके। नृत्य का अंत तिल्लाना मिथाना पर होता है, ठीक है। जो नृत्य का ये अंत होता है वो तिल्लाना मिथाना से अंत होता है इसका, ठीक है। नट्टूवर भरतनाट्यम की कविता पाठ पर करता है, और धुन के लिए नाटक का संगीत का प्रयोग होता है, और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का प्रदर्शन होता है, जो कि एकाहार्य कहा जाता है, ठीक है। साउथ कर्नाटक और नॉर्थ हिंदुस्तानी म्यूजिक दोनों से मिला जुला हम भरतनाट्यम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्लासिकल डांस का दूसरा पार्ट ये ओडिसी है। भगवान कृष्ण से संबंधित है ओडिसी, द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर ओडिसी। भगवान कृष्ण को
समर्पित है। ठीक है, यह त्रिभंग मुद्रा के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, द वुमन विच इज इन त्रिभंग मुद्रा। ठीक है, इसे ओरिली भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर बाई चांस कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका दूसरा नाम ओरिलिपि क्या है ऐसा भी पूछ देता है। तो ओडिसी का सेकंड नाम ओरिलिपि भी कहा जाता है, माइंड में रखिएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत मंगलाचरण और अंत में मोक्ष पर होता है। ठीक है, मणिपुरी हमारा तीसरा क्लासिकल डांस होता है मणिपुरी। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित होता है। भगवान श्री कृष्ण को ये भी अर्पित है। बाल्यकाल की कहानी को दर्शाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की बाल्यकाल की घटनाओं को इसमें निरूपित किया जाता है। ठीक है, इनके 3 प्रमुख शैली होते हैं, लाई, हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मणिपुरी किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड होता है, तो ये पेना वाद्य यंत्र से डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, नृत्य वाद्य यंत्र बजाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे पंगचोलम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जगोई, चोलेम मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग हैं, जिसमें 64 ताले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मोस्टली 64 यूज्ड फॉर लॉक्स। ठीक है, चौथा हमारा क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कृष्ण जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है कुचिपुड़ी, विच इज नोन एज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लासिकल डांस। ठीक है, यह भाषक माइक और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ठीक है, भगवत पुराण के आधार पर माना जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलन माना जाता है। ठीक है, इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। सिद्धेश योगी की कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। याद रखिए, कुचिपुड़ी का अचानक से कोई आदि गुरु कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि सिद्धेंद्र योगी जी कुचिपुड़ी के आदि गुरु माने जाते हैं। ठीक है, 5वां हमारा कथक है, नॉर्थ का केला। ठीक है, अन्य नाम नटवरी कथक। अगर कोई दूसरा नाम इससे रिलेटेड है कि नटवरी क्या है, तो ये कोई और नहीं, कथक से ही रिलेटेड होता है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित होता है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य का प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग, अगर कोई भी हम कहानी सुनाते हैं, ठीक है, राधा कृष्ण की कथाओं के कोई भी कहानी सुनाते हैं, तो क्लासिकल डांस में कथक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, कथक नृत्य का वेशभूषा अनारकली लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होता है। याद रखिएगा, कथकली ऐसा कोई भी कौन सा हमारा वेशभूषा है जिसमें अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार पहनी जाती है, तो ये हमारा कथक से रिलेटेड रहता है। ठीक है, यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना शैली से लिया गया है। ठीक है, या किया जाता है। हमारा 6वां क्लासिकल डांस है कथकली, जो कि रिलेटेड है केरल से। ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, रामायण महाभारत के आधार पर है। ठीक है, नायक होता है पांचा, खलनायक होता है कथी। ठीक है, इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। मुख्यतः देखिए, कथकली में हमारा फेस एक्सप्रेशन को लिया जाता है कि हमारा फेस एक्सप्रेशन कैसा है, उसको रिलेटेड करने के लिए कथकली का यूज़ किया जाता है। ये मुख्यतः रामायण और महाभारत के लिए होता है। ठीक है, नाट्य स्थान पर थिएटर कुट्टम पालम कहा जाता है।
ठीक है। 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग होता है। अचानक कथकली में पूछ जाता है कितने प्रकार के मेकअप का इस्तेमाल होता है, तो मुख्यतः इसमें 7 प्रकार का यूज होता है। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं होती है। इसके 3 संगीत वाद्य यंत्र होता है, टिक्का, चिंदा और मंडालम। ठीक है, कथकली का फेमस वाद्य यंत्र है। हमारा 7वां है मोहिनी अट्टम। एकल महिला द्वारा होता है, सिंगल वुमन द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनी अट्टम बालों में चमेली और सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल कसावू साड़ी पहने जाते हैं। ठीक है, कसाऊ साड़ी पहनकर ये नृत्य किया जाता है। इसका प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र इडिक्का और मृदगम है। ठीक है, इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्रचित ग्रंथ में किया जाता है। याद रखने वाली है, व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ से किया गया है। ठीक है, हमारा 8वां है सत्रिया, जो कि असम से रिलेटेड है। इसका इसे वर्ष 2000 में शामिल किया गया है। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व माना गया है। इसका संस्थापक श्रीमद शंकर देव इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सत्रिया का संस्थापक कौन है, तो श्रीमद शंकर देव। सत्रिया को अंकियानाट के प्रदर्शन के लिए किया गया है। जब इस नृत्य का पुरुष द्वारा करते हैं भांगी, और जब स्त्री द्वारा करती है तो समंगी, ठीक है, कहलाता है। इसका बोरगीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। हमारा ये जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस, ये मुख्यतः 8 प्रकार की है। 9वां आपको पता ही है, अभी अभी शामिल किया गया है। तो आपको ये कैसा लगा हमारा क्लासिकल डांस, भारतीय नृत्य? एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो हमारा अपकमिंग आते रहेगा रायपुर एकेडमी में, तो ज्वाइन होना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।